वेलकम बैक स्टूडेंट। इसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड वेरिएबल दिए हुए हैं और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो वेरिएबल इज इक्वल्स टू के क्यू। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज, ये एक्स का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ जेड। प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री सम कांस्टेंट के क्यू। अब आपका जो ए पॉइंट है वो आपने कोई क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, उस पे फाई ऑफ ए के इक्वल है और ये के नॉन जीरो है, और यहाँ से फाई डैश ए भी नॉन जीरो है। मतलब जब आप फाई डैश ए को डिफरेंशिएट फाई इसको डिफरेंशिएट करके ए रखोगे उसमें, तो वो वाली वैल्यू भी नॉन जीरो है। तो आपको शो करना है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड के पास मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। क्वेश्चन ने ही बता दिया मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, प्रोवाइडेड ये कंडीशन आप लेकर आओगे। क्लियर? तो कैसे प्रोसीड करते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शन बनाने के बाद मैं डेरिवेटिव्स निकालूंगी, पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। आफ्टर दैट आई विल इक्वेट देम इक्वल टू जीरो एंड आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर? अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे कि ए आपका क्रिटिकल पॉइंट है, उस चीज को यूज करके हम कंडीशन निकालेंगे मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन जीरो। तो उसकी हेल्प से हम ये पूरी कंडीशन फाइंड आउट करके देंगे। क्लियर है? तो देखो शुरू करते हैं। टू टू में लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया मैंने, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड। क्या किया मैंने, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। कंस्ट्रेंट क्या है, प्लस लैम्डा टाइम्स कंस्ट्रेंट क्या है, फाई एक्स फाई वाई फाई जेड माइनस के क्यूब। ये आपका कंस्ट्रेंट है। नाउ पुट कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इक्वल्स टू जीरो, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इक्वल्स टू जीरो एंड कर्ल एफ बाय कर्ल z इज इक्वल टू जीरो। ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव को आई विल इक्वेट टू जीरो। ठीक है, करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ये निकाल रही हूं, तो एफ डैश एक्स आएगा, ओके, प्लस बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि एफ ऑफ वाई फंक्शन ऑफ वाई ओनली, एफ ऑफ जेड फंक्शन ऑफ जेड ओनली, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑल ऑफ दीज आर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कैसे लगता है रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज। अब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इन दोनों का डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो होगा। दैट मींस ओनली व्हिच टर्म विल कम, दिस टर्म फाई डैश x फाई y फाई z is equals to zero because this is the constant, derivative of constant will be zero. So similarly f dash y plus lambda phi x phi dash y phi z equals to zero and f dash z plus lambda phi x phi y and phi dash z will be equal to zero. Clear है? Now from first equation I am finding the value of lambda. किसी भी इक्वेशन से निकालोगे ना, you will get same value of lambda. तो मैं इससे निकाल रही हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से ऐड x y z इज इक्वल्स टू a। इस पॉइंट पे आपने f डैश एट a प्लस लैम्डा फाई डैश एट a फाई a इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा विल बी माइनस एफ डैश ए अपॉन में फाई डैश ए। ऑलराइट, फाई ऑफ ए यू कैन पुट फाई ऑफ ए इक्वल टू के, तो के रखा है यहाँ पे, ये आया ए का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। किसी भी इक्वेशन से निकाल दो, योर वैल्यू विल बी सेम। ऑलराइट, नाउ फॉर फंक्शन टू बी maximum we find d2f second derivative। ठीक है, d2f will be given by डायरेक्ट समेशन फॉर्म में लिख रही हूँ हर एक क्वेश्चन में, पिछले 3-4 क्वेश्चन में आई एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ।
कर्ल टू एफ बाय कर्ल एक्स टू dx का स्क्वायर प्लस 2 समेशन कर्ल टू एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई dx dy। ऑलराइट, अब इनकी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। इस किधर गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफरेंशिएट करो, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट समेशन चलो लगा लेते हैं, समेशन f डबल डैश x प्लस लैम्डा फाइव डबल डैश x फाइव y फाइव z। ऑलराइट, प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन एफ वाई वाले को x, पहले y में हुआ है देन x में हुआ है, तो एफ वाई वाले को x में करो। एफ वाई वाला ये है, इसको x में किया तो ये वाली टर्म तो जीरो, तो यहाँ क्या आया, लैम्डा फाइव डैश x फाइव डैश y एंड फाइव ऑफ z। ऑलराइट, एट पॉइंट मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, ए क्रिटिकल पॉइंट इज योर ए पुट करो x y z की वैल्यू ए। समेशन एफ डबल डैश एट ए प्लस लैम्डा फाइव डबल डैश एट ए फाइव ऑफ ए और यहाँ पे dx का स्क्वायर भी आएगा और यहाँ आएगा dx dy, ये ध्यान रखना। प्लस में सेकेंड टर्म कौन सी है इसके साथ, ट्वाइस ऑफ समेशन लैम्डा वाली, लैम्डा बाहर ले रही हूँ, समेशन फाइव डबल डैश एट ए, सॉरी फाइव डैश सिंगल डेरिवेटिव, फाइव डैश एट ए फाइव जेड फाइव ए बी dx dy। ऑलराइट, अब यहाँ से फाइव ऑफ ए आई कैन राइट के, तो लिखो फाइव ऑफ ए को के लिखो, एफ डबल डैश एट ए प्लस लैम्डा फाइव डबल डैश एट ए इंटू के स्क्वेयर, क्लियर, प्लस टू लैम्डा समेशन, इसको लिख सकते हो फाइव डैश ए का स्क्वेयर के dx dy हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, ये वैल्यू रखो वहां पे, इट विल बी समेशन एफ डबल डैश एट ए माइनस एफ डैश ए डिवाइड बाय फाइव डैश ए। देखो ये के स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में, मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, मैंने हटा दिया, dx का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आएगा dx का स्क्वायर ऑलराइट, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा टू ऑफ, वैसे देखो ये सारे अब एक कांस्टेंट बन चुके हैं। कांस्टेंट कैसे बन चुके हैं, एफ ऑफ ए, समेशन आपका एक्स पे है, इस पे नहीं है ए पे, तो आप इस समेशन को यहाँ ना लिख के यू कैन राइट इट हियर आल्सो, समेशन, ठीक है, माइनस टू लैम्डा एफ डैश ए बाय फाइव डैश ए बाय फाइव डैश ए के स्क्वायर, इसको भी बाहर निकाल सकती हूँ समेशन से, के की एक पावर से के की एक पावर खत्म, फाइव डैश ए की एक पावर से ये नीचे वाला फाइव डैश ए खत्म, तो ये क्या आया, डिवाइड बाय के और समेशन चला गया यहाँ, क्लियर है। नाउ नेम इट एज 3, नेम इट एज 4। नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इनके बीच में, जब तक मेरे पास इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा तब तक मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकती। तो देखो कैसे निकालूंगी मैं वो रिलेशन। नाउ the given constraint is, क्या है कंस्ट्रेंट आपके पास गिवन, 5x 5y 5z is equals to kq. All right, differentiate this with respect to x and y and z.
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। आई टोल्ड यू क्या आएगा, मैं सिर्फ फाइव x के केस में लिख रही हूँ, x के रिस्पेक्ट में, बट तीनों में क्या आएगा, देखो ये आएगा फाइव डैश x फाइव वाई फाइव जेड प्लस फाइव x फाइव डैश y फाइव जेड प्लस फाइव x फाइव वाई फाइव डैश z, ये आएगा। तो इट विल बी फाइव डैश x, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, बाकी दोनों एज इट इज फाइव जेड dx के रिस्पेक्ट में किया है, तो dx आ गया। ठीक है, आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, a at a and a, it will be summation phi dash a phi at a phi at a dx is equals to 0। ऑलराइट, एक बार मैं ये पोर्शन इरेज कर दूं, फिर आगे का काम करते हैं। ओके, देखो मैंने इरेज कर दिया है, हम यहाँ पे थे। इसके बाद देखो आई कैन राइट फाइव डैश ए आउट ऑफ द समेशन, समेशन से बाहर लिख सकती हूँ, लिखा फाइव डैश ए को समेशन से बाहर। फाइव ऑफ ए क्या है, के है, के स्क्वायर भी समेशन से बाहर, समेशन dx इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो बचा कौन, 0 कौन होगा यहाँ से, समेशन dx 0। Now squaring both side, ये पता है यहाँ पे समेशन dx किसके इक्वल है, समेशन dx आपके इक्वल है dx dy एंड dz के, इसके इक्वल है। तो जब स्क्वेयरिंग करोगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, समेशन dx का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन dx dy, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये टर्म्स आती है ना, दैट इज दिस। तो यहाँ से समेशन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आई, -2 समेशन dx dy। तो फ्रॉम 4 d to f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -2 dx dy की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, क्या है देखो, f डबल डैश a माइनस f डैश a बाय फाइव डैश a फाइव डबल डैश a, दिस इज dx का स्क्वायर समेशन प्लस, क्योंकि -2 समेशन dx dy इसके इक्वल है, प्लस f डैश a बाय k फाइव डबल डैश एट a dx dy, इसकी जगह क्या आएगा, समेशन dx का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ फॉर मैक्सिमा d to f शुड बी लेस देन 0। देखो ये वाली चीज स्क्वायर है, ये तो नहीं हो सकती, तो इन दोनों के सबसे पहले मैंने इसको कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाला तो ये यहाँ ऐसे आ गया। अब ये तो स्क्वायर है, इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, मुझे दिखाना पड़ेगा इसके अंदर मुझे ये कंडीशन लेके आनी है, तो ये चीज लेस देन 0 होनी चाहिए। देखो ये स्क्वायर ऑलरेडी, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, ये वाली चीज उठाऊंगी मैं, इस वाली चीज को जब मैं उठाऊंगी, डबल डैश एट ए माइनस एफ डैश एट ए बाय फाइव डैश एट ए फाइव डबल डैश ए। एक काम करो, इसको अलग किया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया आपने, नेगेटिव कॉमन लोगे इसमें से और इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ नेगेटिव आएगा, एफ डैश एट ए। देखो मैं के को फाइव ऑफ ए लिख सकती हूँ, लिखो फाइव ऑफ ए फाइव डबल डैश एट ए, ठीक है, इट शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से एफ डबल डैश ए शुड बी लेस देन, इसको राइट साइड में शिफ्ट किया और यहाँ इन्होंने एफ डैश ए कॉमन लिया हुआ, एफ डैश ए कॉमन ले लिया मैंने, पहले राइट साइड में शिफ्ट किया, देन एफ डैश ए कॉमन लिया, फाइव डबल डैश ए बाय फाइव डैश ए माइनस फाइव डबल डैश नहीं है, सिंगल डैश है यहाँ पे, तो ओके यहाँ तो सिंगल आएगा, फर्स्ट वाले के साथ है डबल, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सिंगल चल रहा है, मैंने पता नहीं कैसे डबल लगा दिया, यहाँ सिंगल आएगा। ओके, तो डन, रिक्वायर्ड यही आपको प्रूव करना था, यही कंडीशन होनी चाहिए थी आपके पास जब ये मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है,
तो ये थी आपकी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।